नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा और चाणक्य न्यूज इंडिया की खास पेशकश चाणक्य स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं से मौजूद हूं जौनपुर जिले की बदलापुर तहसील के एक छोटी सी बाजार कुशवाहा के अंतर्गत। कल योगी सरकार का बजट आया है। आम जनमानस में एक मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। चलते चलते मुझे यहाँ दवा की दुकान पर कुछ बुद्धिजीवी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे देखते हैं कि बजट का आम जनजीवन पर क्या प्रभाव है और कैसा सोचते हैं वो। आइए शुरू करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं रविशंकर मौर्य, एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव। कल बजट आया है, बताएं उसके बारे में, कैसा लगा आपको? देखिए, बजट 6,90,00,000 करोड़ रुपए का आया है। सरकार बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, यह जो बजट है ये पूंजीपतियों के हित में है। तमाम तरीके के जो दे रही है सरकार, वो पूंजीपतियों के लिए ही कोशिश करके दे रही है। आम जनता के हित में यह बजट नहीं है। आम जनता आज महंगाई से परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, स्वास्थ्य की समस्या है। इसी तरीके से देखेंगे तमाम समस्याएं हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्तमान योगी सरकार ने ये कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे और उस पर कार्यान्वयन भी कर रहे हैं। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है सरकार ने। सरकार ने कहा भी है कि हम सभी ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज ज़रूर खुलेगा। ये भी एक कदम निजीकरण की तरफ ही है, क्योंकि ये हर चीज़ें निजीकरण सरकारें कर रही हैं। मतलब केंद्र की सरकार हो, चाहे कोई भी राज्य की सरकार हो, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, सारी सरकारें मिल कर के कोशिश कर रही हैं कि चीज़ों का निजीकरण किया जाए। जो भी जनता के हित में है वो पूंजीपतियों के हाथ में दे कर के मुनाफा लूटने की छूट दी जा रही है। वर्तमान बजट में कहाँ कमी देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो मेडिकल कॉलेज की जो आप बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी निजीकरण की तरफ ही एक ये है। जैसे निजीकरण का उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक समझौता है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, उसको मतलब सरकार कुछ हिस्सेदारी रहेगी, कुछ हिस्सेदारी पूंजीपति की रहेगी और मिल कर के उसको जनता के हित की बात करेंगे। लेकिन जो इसमें सरकार और पूंजीपतियों को जो मिल कर के काम करने की बात है, सरकार की सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि बिल्डिंग बना करके दे देगी, तमाम जो संसाधन उसमें लगेंगे उसको दे देगी। लेकिन और जो डॉक्टर्स रखने हैं, जहाँ वेतन देना है, जहाँ लेबर कोड को लागू करना है, वहाँ पूंजीपतियों को छूट दे रही है कि आप अपने हिसाब से डॉक्टर रखिए, स्टाफ रखिए, इस तरीके से छूट दे रही है। और पूंजीपति ही कितना वेतन देंगे, क्या करेंगे, पूंजीपति ही उसको देखेंगे और उसमें मुनाफा कैसे लेंगे, पूंजीपति को ही पूरी तरीके से छूट दे रही है। उसका आम जनता के हित में नहीं होगा। धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज तो खुल रहा है, लोग वहाँ जाएंगे तो लोगों को ऊँची फीस देनी पड़ेगी, बड़ी सी बड़ी फीस देनी पड़ेगी। आज की कोई आम आदमी MBBS नहीं कर सकता है। जनरल आदमी जो खेती करता है, जो मजदूरी करता है, वो MBBS डॉक्टर नहीं बन सकता है, या क्योंकि इतनी ऊंची फीस है। और आने वाले दिनों में निजीकरण अगर हो जाएगा तो पूंजीपति अपने हिसाब से फीस का निर्धारण करेंगे, तो आम जनता उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगी। डॉक्टर साहब का कहना है कि ये बजट है हवा हवाई और इसका आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जन्मेजय मौर्य, मैं विधानसभा बदलापुर का आम आदमी पार्टी का महासचिव हूँ। कैसा लगा ये बजट? जो बजट अभी आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, अगर उसको देखा जाए तो आम जनमानस के हित में नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे हर व्यक्ति की मूलभूत कुछ समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें अगर देखा जाए धरातल पर उसका कहीं ना कहीं से लागू नहीं हो रहा है। केवल कागज़ में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी जाती है। इतना लाख करोड़ रुपए बजट आया है, लेकिन उस जनता को कहाँ तक लाभ पहुँचा है, ये अगर देखा जाए तो शायद नहीं है। और पूरा बजट अगर ठीक ढंग से खंगाला जाए तो निश्चित तौर से ये निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं और ये उद्योगपतियों के लाभ के लिए ही बजट आया है। ये आप अपना परिचय दीजिए। पत्रकार महोदय, मैं विनोद कुमार मौर्य, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिंघरगंज। क्या कहेंगे बजट के बारे में? बजट बहुत सुनहला बजट आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है वह वर्तमान को देखते हुए बजट पेश हुआ है। महिलाओं के लिए है
किसानों के लिए है, शिक्षा, स्वास्थ्य और नए नए निवेशों का उल्लेख किया गया है बजट में। डॉक्टर साहब का कहना है कि ये बजट भी हवा हवाई है, धरातल पर इसका कोई अनुपालन नहीं होना है और ये भी निजीकरण की तरफ जाने का एक कदम है। क्या कहेंगे आप इस पर? अब डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उनकी सोच है, लेकिन ऐसा बजट में कोई प्राविधान तो नहीं है। आपको लगता है ये बजट आम जनमानस के लिए बहुत ही फायदे का होगा? एकदम फायदेमंद है। ग्रामीणों में आज विकास हो रहा है, गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, कई गांव में आवास बन रहे हैं। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं, एक ITI कॉलेज बना हुआ है, लगभग बन के तैयार होने वाला है। 12 पुल ओवर ब्रिज जो है कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन पर बनने जा रहा है। फायर स्टेशन बन के तैयार हो गया है, रोडवेज बन रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है जनता के लिए बिजली की समस्या। पहले क्या होता था कि 6 घंटे 8 घंटे बिजली आती थी, आज गांव में 18 घंटे बिजली आ रही है। और हमारे बल्लापुर विधानसभा में जो ट्रांसफार्मर रिपेयर का वर्कशॉप होता है आज वह भी बन रहा है। डॉक्टर साहब ये तो अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। ठीक है, मतलब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, ITI कॉलेज खुलेंगे, पुल बनेंगे, उससे तो जो पूंजीपति लोग अपना बिजनेस करेंगे, जैसे सड़क बढ़िया बन रही है, ठीक है, सड़क बढ़िया बन रही है, आम जनता तो चलेगी ही, लेकिन खास करके पूंजीपतियों के हित को देखते हुए सड़क बनाई जा रही है, क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनकी गाड़ियाँ चलना है। आम जनता उस पर कितना देर चलता है? कोई साइकिल है, कोई मोटरसाइकिल से, इससे ज़्यादा आम जनता के पास कुछ नहीं है। और इसमें पूंजीपति लोग चमचमाती सड़क पर तेज़ी से अपनी गाड़ियाँ लेकर के, अभी जैसे कहा जाए कोई बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करना है तो यहाँ से हरी ताज़ी सब्जी, एक बार रिलायंस कंपनी ने कहा था कि हम लखनऊ वासियों को हरी ताज़ी सब्जी हम खिलाएंगे। उसका कहने का तात्पर्य यही होगा, तात्पर्य यही है कि जब सड़क हम सरकार के द्वारा बनवा लेंगे तो गांव से सब्जियों को तोड़वा करके हम शहर में उसको सप्लाई करेंगे, लेकिन आम जनता का उससे क्या हित होगा? मंडल अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि ये बजट पूंजीपतियों को बढ़ावा देने और उनको फ़ायदा देने की एक टेक्निक पर है। नहीं भाई, डॉक्टर साहब की बात है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार आज अरे आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आज देख जिम्मेदार पद पे हैं आप, सुनिए मेरी बात। आप देख लीजिए, कोई भी मार्केट आज देख लीजिए, CC रोड बन के तैयार हुआ है। जहाँ गंदगी फैलती थी, आज ग्रीन एनर्जी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार स्वच्छता अभियान के तहत आज नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। परिचय दीजिए अपना। मैं मोनू सिंह, मैं एक आम जनमानस कार्यकर्ता हूं। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। इससे PM मोदी ने भी कहा कि इससे ग्रामीणों का ग्रोथ बढ़ेगा, इस चक्कर में एक अलग क्रांति आएगी। आज देख लीजिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है, तमाम आवास आ रहे हैं, पेयजल की सुविधा हर गाँव में टंकियाँ बन रही हैं, नाले साफ और CC रोड मिल रहे हैं। इंसान को ज़्यादा क्या चाहिए? एक जो मूलभूत समस्या हमारी थी, पेयजल समस्या थी, हमारी बिजली की समस्या। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी बैठे, इनका कहना है कि सब कागजी कार्रवाई होती है, आम धरातल पर इसका कोई उपयोग देखने को मिलता नहीं है। इन्होंने दिल्ली में एक मेयर बना लिया तो इनको लगता है कि सब पूरा हिंदुस्तान एक तरह से हो गया है। मैं इनको बधाई दूंगा भाई साहब को, जो आम आदमी के हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में भी और पंजाब में भी, गुजरात में पहली बार हमने जो है चुनाव लड़ा और बहुत ज़बरदस्त ढंग से पहली बार में हमको जो है 5 सीटें मिली। और हमारे 32 ऐसे मतलब विधायक थे जो लगभग 2 या 3 हज़ार के आसपास वोट थे जो है नज़दीक से हारे हैं। तो पहली बार में भी वहाँ मतलब लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है। इसके बाद फिर से जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बजट की बात भाई साहब कर रहे हैं, उसमें निश्चित तौर से ये देखा जा रहा है कि जैसे जो कागज़ की बात मैं कर रहा हूँ, निश्चित तौर से वो केवल कागज़ पर ही होता है। और अगर लोगों के घर में जाके एक लोगों से उसकी राय पूछी जाए और जो बजट आया है उनको बताया जाए, तो शायद निश्चित तौर से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी को जो बता रहे हैं कि कागज़ पर बजट है, मैं इनको बता दे रहा हूं कि आज पूरा इंडिया हाईटेक हो गया है और हम विदेशों से डिजिटल लेन देन करने जा रहे हैं। भारत देश ऐसा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा डिजिटल का लेन देन कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतने 18 ऐसे देश हैं। मैं उत्तर प्रदेश को, सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े राज्य के लिए जो बजट पेश किया है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। किसानों की बिजली 1 अप्रैल से मुफ्त हो गई है।
बिजली मुफ्त हो गई है, ये घोषणा कर रही है, बिजली मुफ्त हो गई। देखिए, बिजली तो सरकार ने कहा है मुफ्त कर देंगे, अच्छी बात है, हम इस फैसले का सरकार का स्वागत करते हैं। लेकिन जो जनरल कनेक्शन है उस पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाई सरकार किसानों की, गरीबों मजदूरों के लिए है। आज जो रेडी ठेला लगाते हैं उनके लिए श्रम कार्ड के अनुसार 1000 रुपया सरकार दे रही है। 2 बार राशन मुफ्त मिल रहा है। कोरोना काल में पूरे विश्व में हाहाकार मचा था, लेकिन भारत सरकार ने जो वैक्सीन बनाई, और आज चीन भी गर्व करता है और अमेरिका भी गर्व करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप वो कह तो रहे हैं। कह रहे हैं हम बिजली मुफ्त करने जा रहे हैं। नहीं, बिजली मुफ्त करने जा रहे हैं, मतलब जैसे अभी देखा जाए तो आप चुनाव से पहले आपकी जब सरकार थी, आप भाजपा की सरकार यहाँ माने जब पहले नहीं थी, तो उसमें आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि किसानों की बिजली जो है मुफ्त करेंगे और वो करने भी जा रहे हैं। हाँ, करने जा रहे हैं, अभी किए तो नहीं है ना। करने जा रहे हैं। नए बजट में ऐसा मतलब जो चीज़ है, अगर उसको देखा जाए, जब लागू किया जाए, कितने लोग उसका लाभ पा पाएंगे, ये देखा जाएगा। अभी फिर घूम फिर के वही सवाल कि आप घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर वो क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बनी है। जितने भी भ्रष्टाचार, करप्शन था, आज पेपरलेस के माध्यम से हमारी सदन चल रही है। पूरा बजट ऑनलाइन है, एक गरीब आदमी भी देख सकता है। पहले मोबाइल चीन, जापान, अमेरिका से मंगानी पड़ती थी, आज उसका। जौनपुर जिले की बदलापुर तहसील कुशहा बाजार से चाणक्य न्यूज़ के लिए मैं